दोस्तों 6 अगस्त 2012 को जब से क्यूरियोसिटी रोवर ने मंगल की सतह पर लैंड किया है, तब से ये वहां पर लगभग 24 किलोमीटर तक का एरिया कवर कर चुका है। इस पूरी प्रोसेस में इस टेक्निकल डिवाइस को बहुत सारी जिम्मेदारियां निभानी पड़ी। जो सबसे बड़ा और जरूरी काम था वह मंगल की सतह और वायुमंडल की हाई रेजोल्यूशन तस्वीर लेना और इसी के साथ उसकी जमीन के केमिकल कंपोजिशन को भी स्टडी करना था। अपने काम के दौरान क्यूरियोसिटी रोवर पत्थर के एक सैंपल को स्टडी कर रहा था, जो क्ले रिच सेडिमेंट्री रॉक का एक टाइप है। कहा जाता है कि गेल क्रेटर के नजदीक जहां यह पत्थर मौजूद था वहां पहले पानी की झील हुआ करती थी, लेकिन आज से तकरीबन 360 करोड़ साल पहले मंगल से एक उल्कापिंड यानी कि एस्टेरॉयड टकराया था, जिसकी वजह से यह पूरा ग्रह सूख गया। लेकिन दोस्तों क्ले यानी कि चिकनी मिट्टी से बने पत्थर ग्रह के बारे में जानने में हमारी बहुत मदद करते हैं, क्योंकि क्ले तभी बनती है जब पानी के कांटेक्ट में आने से रॉक मिनरल्स डिके हो जाते हैं। और तो और क्ले हमें ग्रह के जीवन के बारे में भी काफी जानकारी दे सकती है, क्योंकि छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के फॉसिल भी ज्यादातर क्ले में ही पाए जाते हैं। क्यूरियोसिटी ने 2 क्ले रिच रॉक के सैंपल को कलेक्ट किया जो एक दूसरे से 370 मीटर दूर थे और अंदाजे से उन दोनों की उम्र लगभग 350 करोड़ साल थी। जब रिसर्चर्स इन दोनों सैंपल का और भी अच्छे से अध्ययन करना चाहते थे, तब उन्हें कई अकल्पनीय चीज मिली। उनमें से एक क्ले सैंपल में काफी कम मिनरल्स मौजूद थे, इतने कम तो साइंटिस्ट ने सोचा भी नहीं था। लेकिन उस सैंपल में आयरन ऑक्साइड काफी मात्रा में मौजूद था। ये वही कंपाउंड्स है जिसकी वजह से मंगल का कलर लाल हो गया है। लेकिन अब सवाल खड़ा होता है कि इस पत्थर का केमिकल कंपोजिशन इतना अजीब क्यों था। एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह बहुत खारे पानी की वजह से हुआ है, जो किसी समय मंगल की झीलों में मौजूद हुआ करता था। इस नमकीन पानी ने ऊपरी सॉइल लेयर्स को धुल दिया, जिससे उपजाऊ मिट्टी डिस्टेबलाइज हो गई। आज भी कई साइंटिस्ट यही मानते हैं कि गेल क्रेटर के नजदीक मौजूद उस पहले की झील के पास से हमें जो सैंपल मिले हैं उनका केमिकल कंपोजिशन लाखों सालों में भी नहीं बदला। लेकिन अभी हाल ही में मंगल की सतह पर ऐसी कई जगह डिस्कवर की गई है जो बाद में हुई प्रोसेसेस की वजह से डिग्रेड हो चुकी है। ऐसी प्रोसेसेस जिनकी वजह से सॉइल के केमिकल कंपोजिशन में बदलाव आ गए, उन्हें डाइजेनेसिस कहते हैं। हो सकता है कि डाइजेनेसिस प्रोसेस के कारण मंगल पर जीवन की शुरुआत हुई हो, लेकिन यह भी हो सकता है कि इसी प्रोसेस की वजह से कहीं लाइफ फॉर्म नष्ट हो गई हो। दोस्तों मंगल ग्रह के बारे में तो बातें होती रहेगी, चलिए एक फायदे की बात आपको बताते हैं जो आपके काम की है। मैं आपको बताता हूं भारत के बिगेस्ट गेमिंग प्लेटफॉर्म विंजो के बारे में, जहां आप लूडो, क्रिकेट, कॉल ब्रेक, पॉल जैसे 70 प्लस गेम खेल के जीत सकते हो 50 लाख तक का कैश प्राइज, जहां आप फ्री और पेड दोनों तरीकों से गेम खेल सकते हो। क्रिकेट फुटबॉल देखने वाले यहाँ पर अपनी फैंटेसी टीम बना के भी जीत सकते हैं और सारे ही गेम्स में रियल प्लेयर्स मिलेंगे, तो जीतना भी इजी है एकदम। और अपना सारा कैश प्राइज इजीली विड्रॉल कर सकते हो पेटीएम, यूपीआई और बैंक ट्रांसफर के थ्रू। इधर विंजो स्टोर भी है जहां तुमको मिलेंगे फ्री फायर, डायमंड इंडिया में चीपेस्ट प्राइस पर और बिगेस्ट ब्रांच लाइक मिंत्रा, हॉटस्टार, डोमिनोज आदि के डिस्काउंट कूपन। तो पैसे जीतो भी और पैसे बचाओ भी। और यहाँ 7 दिन रोज स्पिनर घूमने पर केटीएम, रॉयल इनफील्ड, आईफोन 13 भी जीत सकते हो। तो अभी डाउनलोड करो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अभी डाउनलोड करोगे तो 50 रुपए बोनस। तो चलिए जाइए। कुछ भी हो, लेकिन मंगल पर नमकीन पानी के ट्रेसेज मिलना ही साइंटिस्ट के लिए बहुत बड़ी कामयाबी है। उनका तो ये भी कहना है कि खारे पानी की मौजूदगी से कुछ इस तरह की केमिकल कंडीशन बन गई हो जो जमीन के नीचे जीवन को पनपने में मदद कर सकती है। तब तो ये और भी अच्छा हो गया, क्योंकि इससे साइंटिस्ट को अंदाजा लग गया कि अगर हमें जीवन के ट्रेसेज ढूंढने हैं तो एग्जैक्टली किन जगहों पर खुदाई करके जांच करनी है। इससे ये होगा कि जीवन को खोजने के लिए अब रोवर्स को थोड़ी कम मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन साइंटिस्ट और रिसर्चर्स को हैरान करने वाली ये कोई अकेली डिस्कवरी नहीं है। हमने कहा था ना, मंगल अपने अंदर कई राज समेटे हुए है और अभी जल्दी में ही एक ऐसी चीज डिस्कवर हुई है जो इस बात का संकेत देती है कि मंगल पर धूल और पत्थरों के अलावा भी बहुत कुछ मौजूद है जिसके बारे में हमें कोई ज्ञान नहीं है। मीथेन ऑन मार्स। दोस्तों अपने मिशन को पूरा करने के लंबे सफर में क्यूरियोसिटी को मंगल की सतह पर कई बार मीथेन गैस के ट्रेसेज मिले। और जैसा कि हम जानते हैं कि मीथेन एक हाइड्रोकार्बन है और इस रेड प्लैनेट जैसे वीरान ग्रह में किसी हाइड्रोकार्बन का मिलना एक बहुत ही दिलचस्प थ्योरी का निर्माण करता है। वैसे तो मीथेन पृथ्वी पर काफी मात्रा में मौजूद है, लेकिन पृथ्वी पर हम इसकी मात्रा और इसके ओरिजिन को अच्छे से जानते और समझते हैं। लेकिन मंगल की बात थोड़ी अलग है। लगभग 2 साल पहले क्यूरियोसिटी ने रेड प्लैनेट पर मीथेन का काफी स्ट्रॉन्ग सोर्सेस डिटेक्ट किया और यह सच में काफी स्ट्रॉन्ग था, क्योंकि जितनी साइंटिस्ट को उम्मीद थी यह उससे 3 गुना ज्यादा मीथेन बना रहा था। दोस्तों लगभग 15 साल पहले ईएसए स्पेस प्रोब मार्स एक्सप्रेस में लगे स्पेक्ट्रोमीटर ने सौरमंडल के इस ग्रह के पतले से वायुमंडल में मीथेन के ट्रेसेज डिस्कवर किए थे।
वैसे तो पृथ्वी पर लगे टेलीस्कोप की वजह से हमें पहले से ही मंगल पर मीथेन के मौजूद होने की आशंका थी, लेकिन ईएसए स्पेस प्रोब की डिस्कवरी ने हमारी इस आशंका को यकीन में बदल दिया। लेकिन डिस्कवरी कोई भी हो, मीथेन की मौजूदगी ने पूरे वैज्ञानिक जगत को हैरत में डालकर रख दिया था। अब ऐसा क्यों, ये भी समझ लेते हैं। शायद आपको पता ही होगा, लेकिन पृथ्वी पर जितना भी मीथेन मौजूद है उसका एक बड़ा हिस्सा बायोलॉजिकल प्रक्रियाओं से बनता है। कुछ बैक्टीरियाज होते हैं जो कार्बन का इस्तेमाल करके मीथेन गैस बनाते हैं। तो अब सवाल खड़ा होता है कि क्या ऐसा ही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मंगल पर भी मीथेन बनाने के लिए जिम्मेदार है। मंगल पर मीथेन से जुड़ी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात हमारे सामने आती है कि वहां पर इस गैस की मात्रा लिमिटेड है और ये काफी कम भी हो चुकी है। जैसे कि साल 2019 में क्यूरियोसिटी ने मीथेन का कॉन्सेंट्रेशन 100 करोड़ एयर पार्टिकल्स में केवल 21 मीथेन मॉलिक्यूल्स बताया और कुछ समय बाद ही ये कॉन्सेंट्रेशन गिरकर केवल 1 मीथेन मॉलिक्यूल तक आ गया। और अगर पृथ्वी पर देखा जाए तो यह वैल्यू 1800 मॉलिक्यूल्स है। दुख की बात यह है कि अभी तक साइंटिस्ट इस मीथेन के स्रोत को नहीं ढूंढ पाए हैं, इसलिए हम इस बात पर भी कंफर्म नहीं है कि यह मीथेन बायोलॉजिकल प्रक्रियाओं से ही बना है या नहीं, क्योंकि इसमें जियोलॉजिकल प्रक्रियाओं का भी हाथ हो सकता है। ये भी तो हो सकता है कि मंगल पर मौजूद मीथेन किसी बैक्टीरिया से नहीं बल्कि ज्वालामुखियों की वजह से बना हो। इसका एग्जैक्ट जवाब जानने के लिए अभी हमें मंगल पर और भी रिसर्च करनी है। इज लाइफ पॉसिबल ऑन मार्स? दोस्तों, जब आज हम मंगल ग्रह की ओर देखते हैं तो हमें केवल एक रेगिस्तानों से भरा वीरान ग्रह दिखता है जहां जिंदगी मौजूद होने के कोई चांसेस ही नहीं है। और वैसे भी मंगल ग्रह हमारे सौरमंडल के हैबिटेबल जोन से बस थोड़ा सा ही आगे है। हैबिटेबल जोन किसी तारे के आसपास की उस जगह को कहते हैं जहां पानी लिक्विड रूप में एग्जिस्ट कर पाए। अगर इन सभी प्राकृतिक कंडीशन को नजरअंदाज करके देखा जाए तो वैज्ञानिकों को दिन प्रतिदिन ऐसे कई सबूत मिल रहे हैं जिनसे ये साबित होता है कि आज से करोड़ों साल पहले मंगल की तस्वीर कुछ और ही थी। अब तक हमने मंगल ग्रह पर जो भी रिसर्च की है उनसे पता चलता है कि हो सकता है इसका वायुमंडल हमेशा से ही इतना पतला नहीं था, बल्कि आज से करोड़ों साल पहले यह भी पृथ्वी की तरह ही घना हुआ करता था। और तो और कुछ एक्सपर्ट्स का यह भी कहना है कि मंगल पर पहले काफी बड़ी मात्रा में पानी मौजूद हुआ करता था और वह भी बिल्कुल तरल रूप में। वहां पर पानी बिल्कुल उसी तरह मौजूद था जैसे कि आज पृथ्वी पर है। और हम जानते हैं कि पृथ्वी पर भी जीवन सबसे पहले पानी के अंदर ही शुरू हुआ था। तो क्या ये नहीं हो सकता है कि आज से करोड़ों साल पहले जब मंगल पर पानी था तो वहां भी जीवन चक्र शुरू हुआ हो? इस बात की भी तो संभावना है कि वहां आज भी पुराने जीवन के अवशेष मौजूद हो। हालांकि दोस्तों, ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा कि वहां पर जीवन कुछ उस तरह से होंगे जिस तरह साई-फाई मूवी में दिखाया जाता है। वहां जो भी जीव रहे होंगे वो कोई हाईली एडवांस सिविलाइजेशन नहीं, केवल छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में ये तो हम पहले ही बता चुके हैं जो मीथेन बनाने के लिए जिम्मेदार होते हैं, लेकिन इनके अलावा और भी तरह के जीव अस्तित्व में हो सकते हैं। रिसर्चर डेविड एस मेके ने मंगल के एक मीटेरोइड में अजीब सी संरचनाओं को देखा। जब साइंटिस्ट ने उन संरचनाओं को ध्यान से स्टडी किया तो उन्होंने बताया कि ये बैक्टीरियाज के फॉसिल है। लेकिन दुनिया के बाकी रिसर्चर्स को अभी भी इस रिजल्ट पर संदेह है, क्योंकि उनका कहना है कि ऐसी संरचनाएं केमिकल प्रक्रियाओं से भी बन सकती है। तो इससे ये साबित नहीं होता है कि ये बैक्टीरियाज के फॉसिल ही है। मंगल पर जीवन को ढूंढने या फिर उसे डिस्कवर करने में जो सबसे बड़ी दिक्कत हमारे सामने आती है वह है टेरेस्ट्रियल कंटामिनेशन। इसका मतलब यह है कि एक और चीज की संभावना है कि जरूरी नहीं है कि मंगल पर जो जिंदगी मौजूद रही होगी उसकी उत्पत्ति भी मंगल ग्रह पर ही हुई होगी। ऐसा भी तो हो सकता है कि मंगल पर जीवन बाहरी ब्रह्मांड से आया हो। हमें इस बात का अंदेशा जब हुआ जब साल 1999 में नेक्ला मीटेरोइड की जांच की जा रही थी। वैसे तो मंगल से आए उस पत्थर में कई अमीनो एसिड्स पाए गए थे, लेकिन इस बात की संभावना भी कम नहीं है कि वे अमीनो एसिड पृथ्वी पर ही बने हो। ब्रह्मांड के बारे में जितनी अभी तक हमारी समझ है उसके मुताबिक जीवन को पनपने के लिए तरल रूप में पानी की मौजूदगी बहुत जरूरी है। इस लाल ग्रह पर जितना वायुमंडल बचा है और जो कंडीशंस है उसके मुताबिक साइंटिस्ट का कहना है कि आज लिक्विड रूप में पानी मंगल ग्रह पर ठहर ही नहीं सकता है। हालांकि रिसर्चर्स का कहना है कि सूरज की जो किरणें मंगल के ध्रुवों यानी कि पोल्स पर गिरती है उनसे बहुत छोटी मात्रा में पानी बनाया जा सकता है। करोड़ों अरबों साल पहले मंगल की कंडीशन कुछ अलग ही थी, क्योंकि तब मंगल का वायुमंडल काफी घना था और यहाँ का औसत तापमान भी काफी ज्यादा था। तो इसलिए कई संभावनाएं हैं कि पहले यहाँ पर पानी के बड़े बड़े समुद्र हुआ करते थे और ये समुद्र मंगल का लगभग 75% एरिया कवर करते थे। कहा जाता है कि तब जो समुद्र थे उनका पानी भी काफी खारा था और जैसे जैसे इस ग्रह की कंडीशन खराब होती गई पानी सूखता चला गया और बचे हुए पानी का खारापन भी लगातार बढ़ता चला गया। अब ऐसी परिस्थिति में वहां मौजूद जीवों का क्या हुआ इसके बारे में हमें ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन खुद हमारी पृथ्वी पर भी ऐसे कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे कि हालो बैक्टीरिया
और उनके लिए पानी का बहुत खारा होना जरूरी है। कुछ साल पहले जब मार्स रिकॉन्सिस ऑर्बिटर ने मंगल की तस्वीरें भेजी तो उन्होंने साइंटिस्ट को फिर से हैरत में डाल दिया, क्योंकि उन फुटेज में जमीन पर पानी के बहने के निशान मौजूद थे। पिछले 3 साल से ये एरोजन गुलीज वैसी की वैसी है और इस बात का संकेत देती है कि यह पानी की मौजूदगी से हुआ है। मंगल के साउथ पोल में मौजूद साल्ट वाटर सब ग्लासिकल लेक की भी जांच की जा रही है। इस लेक की तस्वीरें ईएसए के मार्स एक्सप्रेस ऑर्बिटर द्वारा भेजी गई थी। दोस्तों, मंगल पर पानी के इतिहास और मौजूदगी के बारे में जानने के लिए अभी हमें भविष्य में बहुत सी रिसर्चेस करनी है। अब दोस्तों, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपकी इस पर क्या राय है। क्या मंगल पर पहले जीवन था? इस वीडियो को देखकर आपने क्या एनालिसिस किया? वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।